नैनी के एडीए कॉलोनी में दंपत्ति की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर लिया है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी की है। पुलिस के शिकंजे में खड़े इस शख्स ने ही दंपत्ति की हत्या की थी, जिसमें अरुण श्रीवास्तव और मीना श्रीवास्तव की मौत हो गई थी और मामूली झगड़े की वजह से इस हत्या को अंजाम दिया गया। दरअसल पकड़ा गया श्याम बाबू राजमिस्त्री का काम करता है, जिसने अरुण के घर में कुछ रिपेयरिंग का काम किया था और काम सही नहीं हुआ तो अरुण ने इसका 20,000 रुपया रोक लिया था। श्याम बाबू पैसा मांगने लगातार जाता रहा। उसी दौरान अरुण से उसकी कहासुनी हो गई। अरुण ने इसको एक थप्पड़ मार दिया था, जिससे तैश में आए श्याम बाबू ने अपने झोले में रखा हथौड़ा निकाला और अरुण के सर पर कई बार कर दिया, जिससे अरुण की मौत हो गई। और अरुण को बचाने आई उसकी पत्नी मीना के सर पर भी इसी ने वार कर दिया था। जब दोनों खून से लथपथ होकर गिर गए तो आरोपी ने घर में रखे ताले को बाहर के दरवाजे पर लगा दिया और फरार हो गया। पुलिस ने फिलहाल आरोपी श्याम बाबू को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। इस हत्या के खुलासे को लेकर डीसीपी विवेक यादव ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। देखिए, एडीए कॉलोनी थाना नैनी क्षेत्र में 28/4/2025 को ये घटना कारित हुई थी। इस घटनाक्रम को जो कारित करने वाला अभियुक्त है श्याम बाबू, जो कि ग्राम चटकहना थाना औद्योगिक क्षेत्र का रहने वाला है। उसको आज थाना नैनी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है आला कत्ल के साथ। घटनाक्रम का जो पूरा अनावरण करने के पश्चात ये प्रकाश में आया है कि ये जो व्यक्ति है ये राजमिस्त्री के तौर पे करीब 3 माह पूर्व तक इनके यहाँ काम किया था। इनका जो सेकंड फ्लोर है उसके निर्माण इत्यादि का, और अभियुक्त के हिसाब से इसके 20,000 रुपए जो है वो बचे हुए थे, जिसको कि लेने के लिए पहले वो 27 तारीख को इनके यहाँ गया था, 27 अप्रैल 2025 को शाम में। और उसके बाद इसको जो है अगले दिन दोपहर में आने के लिए कहा गया है। 28 अप्रैल 2025 को करीब 11:15 बजे के आसपास ये जब पहुंचा है तो कुछ बातचीत हुई है। उसके बाद पुनः इसको जो है 1 घंटे बाद आने के लिए कहा गया है। जब दोबारा ये करीब 1:30 बजे के आसपास वहाँ पहुंचा है तो अभियुक्त के बताने के हिसाब से जब इसने अपने पैसे मांगे हैं तो इसको पैसे नहीं मिले हैं और कुछ अपशब्द कहे गए हैं, और इसके हिसाब से कुछ एक दो थप्पड़ मारा गया है। तत्काल उसकी इसने अपने जो है झोले से जो इसका काम करने वाला हथौड़ा था वो निकाल करके जो मृतक अरुण कुमार श्रीवास्तव हैं उनके सर पे, उनके फोरहेड पे वार किया है। और जैसे ही 1-2 वार करने के पश्चात उनकी पत्नी आई हैं, फिर उसके बाद उसने इनकी पत्नी के ऊपर भी काफ़ी वार किया है। और उसके पश्चात अरुण कुमार श्रीवास्तव के ऊपर ये जो है एक चादर डाल करके घर से निकल गया है। और जाते समय इसने, क्योंकि ये पूर्व से उस घर की सभी चीज़ों से परिचित था, तो जो बाहर का मेन गेट है उसका ताला निकाल करके ले गया है और बाहर ताला बंद करके फिर ये चला गया है। 27 तारीख की जो सीसीटीवी है उसमें इसके कुछ फुटेज मिले हैं, जिसमें इसमें इसका चेहरा बिल्कुल स्पष्ट था। और इसके आधार पे इसकी शिनाख्त हुई है। इसी के आधार पे फिर इसकी पहचान और गिरफ्तारी हुई है। जब इसकी सीडीआर इत्यादि की एनालिसिस की गई है तो सभी घटनाक्रम की इसकी पुष्टि हुई है 28 तारीख को, जब भी ये जहाँ पे घटनास्थल के आसपास और घटनास्थल पे जब ये आया था वो सारी चीज़ें इसमें स्पष्ट हुई हैं। साथ साथ में जो मर्डर वेपन है, जो हथौड़ा है, उससे जब ट्रेसेस का बेंजीडाइन टेस्ट किया गया है तो उस पे ब्लड ट्रेसेस होने की पुष्टि हुई है। और इसके साथ साथ इसके शरीर पे कुछ 1-2 स्क्रैच मार्क्स भी आए हैं, जिससे कि इस पूरे घटनाक्रम की जो साइंटिफिक एविडेंसेस के माध्यम से भी पुष्टि हुई है। कितना पैसा सर ये बकाया था, कितने पैसा मांगने के लिए गया था और बाहर ताला लगाने की लॉजिक क्या था? देखिए, इसके बताने के हिसाब से 20,000 रुपए इसका बाकी था। और ताला लगाने का इसका पर्पज़ ये था कि जो जैसे ये घटना करके गया है तो इसको घटना से वहाँ से भागने का पूरा अवसर मिल जाए और किसी को ये जानकारी ना हो। कुछ लूटपाट जैसी बातें आ रही देखिए, जैसा कि अभियुक्त के पूछताछ में और घर वालों के भी जो बयान वगैरह लिए गए थे, उनके हिसाब से उनके जो भी ज्वेलरी या जो भी पैसे वगैरह हैं वो इंटैक्ट हैं, वो वहीं पे हैं। अभी तक की जो भी जानकारी है, जो भी ऐसे एविडेंसेस हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं आई है कि जिसमें लूट की घटना कारित करने वाली चीज़ आई हो। जो घटना का मोटिव है
वही जो उसके पुराने इसके हिसाब से जो पैसे बाकी थे, उसी को लेकर के जो अल्टरकेशन हुआ है, उसी के क्रम में इसने इन दोनों लोगों के ऊपर हथौड़े से वार किया है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। क्या ये यही एक आरोपी है जिसके पीछे पति के पीछे पीछे छोड़ दिया? नहीं, इस घटना में ये अकेला आरोपी है, जिसकी पुष्टि जो है जो मृतक हैं उनके घर के सामने जो सीसीटीवी लगा है, उससे भी पूरे घटनाक्रम की पुष्टि हुई है।